बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू 10 साल का था, चंचल और बहुत ही जिज्ञासु। गांव में हर कोई कहता था कि तालाब के पास जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है वहां एक डायन की आत्मा रहती है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी शाम के बाद उस पेड़ के पास जाने की। कहते थे जो भी उस पेड़ के पास गया या तो बीमार हो गया या फिर गायब। राजू को भूत प्रेत की कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन वो उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा कि इस पेड़ में क्या राज है। अगली रात चांदनी फैली हुई थी और पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। राजू धीरे से अपने बिस्तर से उठा, एक टॉर्च और कुछ नमकीन लेके चुपचाप तालाब की ओर निकल पड़ा। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ की शाखाएं सरसराने लगीं। तभी राजू ने देखा एक सफेद साया जो हवा में तैर रहा था, लंबे बाल और लाल लाल आंखें। राजू डर गया लेकिन भागा नहीं। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? वो साया धीरे धीरे जमीन पर उतरा और बोला, मैं चुन्नी, इसी गांव की थी। वर्षों पहले तालाब में डूब गई थी, लेकिन किसी ने मेरी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मैं यहां भटकती हूं। राजू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भूतनी बोली, अगर कोई मेरी हड्डियां तालाब से निकालकर उन्हें मंदिर में दफनाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन राजू ने गांव के पंडित और कुछ बुजुर्गों को सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब राजू ने पीपल के पेड़ के पास से कुछ गहने और टूटी चूड़ियां दिखाईं तो सबको विश्वास हुआ। गांव वालों ने तालाब की खुदाई की और सचमुच वहां एक कंकाल मिला। उसे पूरे विधि विधान से मंदिर के पीछे दफनाया गया। उस रात के बाद से पीपल का पेड़ शांत हो गया। ना कोई साया, ना कोई अजीब आवाज। राजू गांव का हीरो बन गया।